हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कृष्ण बुक के चतुर्थ सत्र में। बीच में 2 दिन किसी कारणवश ये कक्षा हम लोग प्रसारित नहीं कर पाए, किंतु प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया यह अद्भुत ग्रंथ पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इस कृष्ण पुस्तक के अंदर दशम स्कंद जो है भागवतम का, उस दशम स्कंद के जो 90 अध्याय हैं, 90 अध्यायों का पूरा विस्तारीकरण प्रभुपाद ने यहाँ पर किया है। और हम आज उसी कृष्ण बुक यानी कि कृष्ण पुस्तक के दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहले अध्याय पर हम चर्चा कर चुके थे और दूसरे अध्याय में भी हम कुछ विषयों पर व्याख्या कर चुके थे। जैसे इस अध्याय का नाम है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। तो राजा जो है कंस, तो कंस किस प्रकार से अपने पिता, अपनी बहन और बहन के पति को कारागार में रखकर कितना कष्ट दिया, क्योंकि उसने एक आकाशवाणी सुन ली थी जिसके अनुसार उसको अपनी ही बहन देवकी के अष्टम गर्भ से मृत्यु प्राप्त होती। तो ये सुनने के बाद वो इतना डर गया, घबरा गया, जिसके चलते उसने अपने पिता उग्रसेन को सबसे पहले राजगद्दी से हटाया, खुद राजा बन गया। और उसके पश्चात उसने अपनी बहन और बहन के पति को भी कारागार में डाल दिया। उनके 6 बच्चों का एक के बाद एक 6 बच्चों का उनके ही सामने उनको मार डाला, उनकी हत्या कर दी। सप्तम गर्भ के रूप में स्वयं शेष अनंत आए माता देवकी के गर्भ में, जिनको स्थानांतरित करके संकर्षण के द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। तत्पश्चात योग माया से भगवान बोल रहे थे। हम उस तीसरे दिन की कक्षा में यही चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान जो है योग माया को आदेश दे रहे हैं और योग माया को बोल रहे हैं कि मेरी सहायता करने से तुमको क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या तुमको फल मिलेगा उसका। तो उस दिन हम 2 विषयों पर चर्चा किए थे जिनमें मुझे उस समय याद नहीं आ रहा था, स्मरण नहीं आ रहा था। तो हम चर्चा किए थे कि नंद बाबा और वसुदेव किस प्रकार से भाई हैं। तो राजा थे देवमीड़। देवमीड़ राजा की 2 पत्नियां थी, एक थी क्षत्रिय घर से और एक थी वैश्य परिवार से। तो जो क्षत्रिय परिवार से जो पत्नी थी देवमीड़ राजा की, उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए वो है शूरसेन महाराज। और जो वैश्य परिवार से उनकी पत्नी थी, उस पत्नी से उनके 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। तो अर्जन्य पर्जन्य जो हैं उनके हुए 9 नंद, जो नवनंद हैं, नंद बाबा उपनंद जो भी हैं ब्रज जो वैश्य हैं। और शूरसेन महाराज के हुए वसुदेव। तो इस प्रकार से वसुदेव और नंद बाबा भाई भाई है ना। तो यद्यपि जो ये सीरियल्स वगैरह बताते हैं इनमें वो सिर्फ उनको मित्र बताते हैं, किंतु वो केवल मित्र नहीं थे। पुराणों में, भागवतम में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो दोनों भाई थे, है ना। क्योंकि देवमीड़ की 2 पत्नी जिससे शूरसेन अर्जन्य पर्जन्य हुए, तो कृष्ण के दादाजी होते हैं, वसुदेव के पिता हैं शूरसेन। तो कृष्ण के दादाजी और नंद बाबा के पिता दोनों सौतेले भाई थे, एक ही पिता की संतान थे। हाँ, तो इस प्रकार से वसुदेव जी और नंद बाबा भाई भाई थे। और उस दिन हम एक श्लोक को मैं स्मरण करने का प्रयास कर रही थी, किंतु मुझे याद नहीं आ रहा था। तो प्रसंग था कि लोग जो हैं
जो देवी देवताओं की आराधना करते हैं, प्रभुपाद ने द्वितीय स्कंद में उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। भागवतम में वर्णन है, श्रील वेदव्यास ने उसके विषय में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिसको जो चाहिए उसके लिए एक स्पेसिफिक देवता है, एक विशिष्ट देव है जिसकी आराधना करके आप वो फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो वो शिव जी की आराधना करें। पति, कोई अच्छा पति चाहती हो स्त्री तो वो देवी पार्वती की आराधना करे। और अच्छा स्वास्थ्य कोई चाहते हो तो वो अश्विनी कुमारों की आराधना करें। सुंदर स्वरूप कोई चाहते हो तो वो अप्सराओं की आराधना करें। इस प्रकार से, और अगर कोई राज करना चाहता हो, जैसे बहुत से लोग नेता बनना चाहते हैं तो वो मनु की आराधना करें। इस प्रकार से भागवतम के द्वितीय स्कंद में ये बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। किंतु ये सारा वर्णन करने के बाद वेदव्यास ने एक श्लोक करके उस पूरी बात की पूर्णाहुति की। क्या श्लोक है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। क्या कहना चाह रहे हैं वेदव्यास कि आपके अंदर अगर कामनाएं हैं तो निश्चित तौर पे आप देवताओं की उपासना करें। किंतु अकामः सर्व कामो वा, यदि आपके अंदर कोई कामना नहीं है, अगर आप कुछ चाहते नहीं हो इस भौतिक जगत के अंदर, तो आपको क्या करना है? मोक्ष काम उदारधि, यदि आपके अंदर मोक्ष मुक्ति की कामना है, तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम, तो आपको करना क्या है? आपको भक्ति का आश्रय लेके उस परम पुरुष, यजेत पुरुषम परम, उस परम पुरुष की आराधना करनी है, अगर आप कुछ नहीं चाहते हैं तो। किंतु श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर आप किसी भी देवता की आराधना करते हैं, देवता की, तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चाहे आप किसी भी देवी देवता की आराधना करो, वो जो पूजा है, वो आपकी जो आराधना है, वो आएगा मेरे पास ही। क्योंकि हम इस बात को इससे समझें कि हमारे घर में ये बिजली के कुछ उपकरण हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारे घर में एक मेन स्विच होता है, सबके घरों में होता है। तो ये जो मेन स्विच है, कोई मूर्ख होगा तो सोचेगा कि यहां से ही बिजली उत्पन्न हो रही है, किंतु असल बात तो ये नहीं है ना। असल बात क्या है? बिजली तो कहीं किसी बड़े ग्रिड पर बनती है। ग्रिड होते हैं, बड़े बड़े ग्रिड्स होते हैं जहां पर बिजली निर्मित की जाती है। तो असल में बिजली आ वहां से रही है। हमको देखने में भौतिक दृष्टिकोण से हमको लगेगा कि यहां से बिजली मिल रही है पूरे घर के उपकरणों को, मेन स्विच से। तो उसी प्रकार देवी देवताओं को जो भी ताकत मिली है, कहां से मिली? मूल स्रोत तो कृष्ण है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर चाहे कोई कामना हो ना हो, चाहे जो आप चाहते हो न भी चाहते हो, पूर्ण रूपेण यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं, अकामः सर्व काम होगा। आप अकामी हैं, सकामी हैं, मोक्षकामी हैं, कुछ भी आपके अंदर कामना है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, कृष्ण की उपासना कीजिए बस। क्योंकि केवल निश्चित तौर पे कृष्ण की उपासना से ही आप जो है पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे। आप अपूर्ण रहेंगे जब तक आप किसी देव की उपासना में लीन रहेंगे। देखिए, इसको हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि देवी देवताओं की आराधना लोग करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि सबको हम अपने समान नहीं कर सकते कि हम, देखिए सब, हम तो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण की उपासना करते हैं, हम आपको भी बोलते हैं देवी के उपासक कोई कि आप भी कृष्ण की उपासना कीजिए, किंतु यदि वो न करना चाहे तो हम नहीं उसको बलपूर्वक ला सकते इधर। तो हमको अपनी तरफ से सिर्फ प्रचार करना है, हमें अपनी तरफ से जितना हो सके अपनी तरफ से हमको प्रचार करना है। तो ये जो देवी देवताओं के उपासक हैं, कुछ लोग
होते हैं संसार में, इतनी जनसंख्या है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना दृष्टिकोण है। तो लोग ये नहीं सोचते कि एक कामना के लिए एक ही देवता काम करता है। इतनी बुद्धि लोगों के पास नहीं है कि कितने अपूर्ण है ये देव सारे, कि एक के पास जाने से हमारी एक ही इच्छा पूरी होगी, कि देवी की उपासना करने से हमको केवल संसार के सुख ही मिलेंगे, हमको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो ये तो कुछ बात जमी नहीं। किंतु कृष्ण के पास जाएंगे, कृष्ण आपको इस संसार का, देखिए ना प्रभुपाद को क्या नहीं दिया भगवान ने, ये पूरा इस्कॉन का साम्राज्य आप संसार के एक एक कोने में देख सकते हैं। ये है कृष्ण उपासना का फल। कृष्ण आपको सब देंगे, आपको भौतिक सुख भी मिलेगा, आपको इहलोक परलोक सभी सुख मिलेंगे। किंतु किसी देवता मात्र या देवी मात्र की उपासना करने से आपको केवल एक या दो ही कोई विशेष आपको फल मिल पाएंगे। तो ये जो अपूर्णता है, क्यों हमको इन अपूर्णताओं में उलझे रहना है? यहाँ प्रभुपाद हमको स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की चरण शरण में जाना है। तो इस प्रकार से हम देखें, हम मुद्दे पर आ जाते हैं। तो जो हमारा अध्याय चल रहा है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान की स्तुति। तो अभी भगवान जो है योग माया को सारे आदेश दे दिए, अब स्वयं भी माता देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। तो उपनिषदों का कथन है कि नायमात्म बलहीनेन लभ्यः। तात्पर्य यह कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा ना हो। तो ये बलराम क्या है, हम थोड़ा इस पे दृष्टिपात करते हैं, थोड़ा हम इसको समझते हैं। बलराम जो है वो है गुरु तत्व। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, कैसे कोई गोविंद को पा सकता है? कबीरदास जी ने ऐसे ही तो नहीं कह दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जे गोविंद दियो मिलाए। क्योंकि हम जब तक हमको कोई बता ना दे कि ये चीज क्या है, हमको कोई बताया नहीं था कि ये पुस्तक है, तब तक हम कैसे जाने थे? बालपन में जब हमको हमारी माँ पिताजी या तो स्कूल में शिक्षक ने जब बताया होगा कि ये पुस्तक है, तभी तो ना हम समझ पाए कि ये पुस्तक है, ये पेन है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये बताया तब हम समझे। तो गुरु तत्व अर्थात बलराम यही कार्य करते हैं, हमको जनवाते हैं, हमको बताते हैं कि वो कृष्ण है, उसकी उपासना करो। गुरु तत्व कभी नहीं कहता कि मुझे लेकर बैठ जाओ बस मेरी उपासना करो। बलराम ने कहीं अपने आप को भगवान साबित करने की कोशिश नहीं की, कृष्ण से बड़ा बताने की कोशिश नहीं की। तो बलराम गुरु तत्व है, अर्थात गुरु तत्व आपको वहां पहुंचा देता है, बस अपना काम पूरा कर देता है। गुरु आपसे ये नहीं कह रहा है कि बस मेरे को अगरबत्ती दिखाते रहो, मेरी जो है पूजा करते रहो। नहीं, बलराम स्पष्ट रूप से आपको बोल रहे हैं कि आप कृष्ण उपासना कीजिए। ठीक है, तो बल का अर्थ है शारीरिक, बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, न ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। अगर शारीरिक शक्ति से ही आध्यात्मिक सिद्धि मिलना होती तो गजराज में तो बहुत बल था, क्या जरूरत थी उसको भगवान को बुलाने की? उस कष्टमय परिस्थिति में अपने बल पर ही जीत सकता था, किंतु नहीं। अपबल, तपबल और बाहुबल, ये सारे बल जहां फेल हो जाते हैं, जहां काम करना बंद कर देते हैं, वहां भक्ति का बल काम आता है।
तो यहाँ कहने का तात्पर्य हम गजेंद्र का उदाहरण क्यों लिए हैं? गजेंद्र ने कितना प्रयास किया, 1000 वर्ष तक उसका संघर्ष चला था ग्रह के साथ में, तब वो क्यों नहीं जीत पाया ग्रह से? 1000 वर्ष क्या, वो तो चाहता तो एक क्षण में अपना पांव छुड़ा के वहां से जा सकता था, किंतु इस पूरी लीला, इस पूरे प्रकरण के माध्यम से भगवान हमको क्या समझाना चाह रहे हैं? हमको प्रत्येक लीला से कुछ प्राप्त हो, कुछ शिक्षा प्राप्त हो। हाँ, इसीलिए ये सारी लीलाएं हैं, ये ग्रंथ है, ये पुस्तक है, ये वेद पुराण उपनिषद गीता भागवतम, ये सब कुछ है। क्यों है? क्योंकि कुछ कुछ शिक्षा हम ग्रहण करें तब तो ना हमारे काम आएंगे ये ग्रंथ। तो कहने का तात्पर्य है कि शारीरिक बल के आधार पर किसी को आध्यात्मिक सिद्धि नहीं मिल सकती है। हाँ, तो बल काम नहीं आता। बल, रावण में बहुत बल था। कितना बल था? रावण स्वर्ग विजय करके आया था, क्या हुआ? राम जी के हाथों मरना ही पड़ा। तो आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, इनके पास आध्यात्मिक शक्ति है, और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर इन्होंने उस पद को पाया। ध्रुव जी का अपना एक निज का अपना लोक है, भगवान ने ध्रुव लोक बना के दे दिया। ये आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिफल है। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? सबसे पहले हम ये समझे, आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ है आपके अंदर भक्ति का बल। आप कितना नाम जोड़ रहे हैं भगवान का, नित्य आप कितना जप कर रहे हैं, आप भागवतम अध्ययन कर रहे हैं, आप सत्संग कर रहे हैं, आप जो वैष्णवों की संगति कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ये है आध्यात्मिक शक्ति, है ना। भगवान का नाम लेना, उनके रूप माधुरी का दर्शन करना, उनकी लीलाओं का अध्ययन करना, स्मरण करना, चिंतन करना, उनके धाम में वास करना अथवा तो धाम दर्शन करना, ये होती है आध्यात्मिक शक्ति। और वो कहां से आती है? जो कि बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है ना। कहां से आएगी? अभी हम क्या चर्चा किए थे? बलराम यानी गुरु तत्व। गुरु ही तो हमको भक्ति देता है। हमको कहां से भक्ति मिलती है? ऐसे ही तो नहीं, हम माँ के पेट से तो भक्ति सीख कर नहीं आए थे, गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुई ना। प्रहलाद जी महाराज को कहां से प्राप्त हुई? माँ के पेट में ही, गर्भ में ही, अपने गुरु नारद जी से। बाद में उनके मुख्य जो गुरु हैं, यद्यपि नारद जी भी गुरु हैं, किंतु बाद में जो उनके मूल रूप से गुरु हैं दत्तात्रेय, उनसे उनको जीवन का वो तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गुरु ही तो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है, भक्ति प्रदान करता है ना। तो अनंत या शेष उसी शक्ति का स्रोत है। आध्यात्मिक शक्ति गुरु से ही आती है। अर्थात यहां हम समझे, हम अभी उदाहरण से समझे थे कि गुरु है वो ग्रिड, भक्ति का ग्रिड है, जहां से हम सबको ये पावर मिलता है, भक्ति का बल मिलता है, भक्ति की शक्ति मिलती है, जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में धारण किए रहती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु हैं। देखिए, प्रभुपाद ने स्पष्ट कर दिया, यहाँ पर आदि गुरु हैं। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर खुल के बोल दिया है कि बलराम या तो संकर्षण आदि गुरु हैं, उन्हीं के द्वारा तो ना सबको प्राप्त होता है। तो अतः भगवान नित्यानंद प्रभु जो बलराम के अवतार भी हैं, आदि गुरु हैं, और गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होता है, जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है।
आध्यात्मिक शक्ति मिलती है गुरु से। बलराम ही वो आदि गुरु हैं और प्रभु नित्यानंद स्वयं बलराम है, स्वयं बलराम के अवतार हैं। ठीक है। तो जो चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। हम पंचतत्व की आरती गाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। कृपा का स्रोत वहीं से बह रहा है, गुरु से ही। देखिए, जब तक हम जैसे अधमों पे दया नहीं आएगी गुरु को, वो हमको कैसे भक्ति प्रदान करेंगे? गुरु के अंदर दया होती है तभी तो ना वो, अरे अरे ये कितना भौतिकताओं से जंजाल में बंधा हुआ जीव है, क्यों ना मैं इसको कृष्ण भक्ति दूं जिससे ये इन सब से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करे अथवा तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करे। तो ये काम गुरु ही करते हैं। गुरु साक्षात कृपा है, चलता फिरता कृपामय स्वरूप है गुरु। तो जब भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और तब उनकी आज्ञा अनुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। हम सब जानते हैं माता यशोदा के वहां योग माया ही पुत्री रूप में आई थी। जब भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के वश में थी। कौन? देवकी और रोहिणी। दोनों को पता भी नहीं चला ये कैसे हो गया। यहाँ माता देवकी परेशान है कि मेरा गर्भ कहाँ गया, और माता रोहिणी वहां परेशान है कि रातों रात गर्भवती। तो इस प्रकार से योग निद्रा में दोनों माताएं पहुंच गई थी। तो जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए गए, इसीलिए बलराम जी का एक नाम है रोहिणी नंदन, है ना। तो इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। कितना सुंदर यहाँ पर बोल रहे हैं कि वसुदेव जी के मन में वो जो भक्ति का भाव है, कृष्ण प्रविष्ट हो गए। इतनी उनकी भक्ति बलवान हुई कि हृदय में कृष्ण प्रकट हो गए। जैसे ध्रुव जी महाराज जब तपस्या कर रहे थे, छोटा सा 5-6 वर्ष का बालक तपस्या कर रहा है, तो वो भक्ति का बल, वो तप का बल इतना बढ़ गया था कि अंतःकरण में भगवान प्रकट हो गए थे। नहीं तो जब भगवान आए गरुड़ पर विराजमान होके तो भगवान ने देखा कि ये तो अंदर जो मेरा स्वरूप है उसी को देखने में मग्न है, आंख नहीं खोलता, मैं कब से खड़ा हूं इसके सामने। तो भगवान ने अंतःकरण से वो छवि को गायब कर दिया। फिर ध्रुव जी छटपटा के एकदम आंखें खोले तो सामने भगवान को पाया। तो ये भक्ति का प्रभाव है कि भगवान अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रसंग में यह ज्ञात हो कि भगवान कृष्ण पहले वसुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में आ गए। ठीक है। इस प्रकार से जो है एक के मन से दूसरे के मन में भगवान प्रविष्ट हो गए। वे देवकी के गर्भ में वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। भौतिक दृष्टिकोण से जैसे हम देखते हैं जो जैसा सृष्टि होती है वैसी सृष्टि नहीं हुई है भगवान की। यहाँ पर भगवान तो भगवान है, वे प्रकट होते हैं। पहले वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए और वसुदेव जी के मन में से देवकी के मन में प्रकट हो गए। भावनाओं का आदान प्रदान हुआ, है ना। तो भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं।
उनके लिए यह अनिवार्य नहीं कि वे स्त्री के गर्भ में वीर्य क्षेपण की सामान्य विधि द्वारा प्रकट हो। भगवान के लिए ये सब प्रक्रियाएं जरूरी नहीं है और ना ही उनके लिए कंपलसरी है कि इसी तरह से आएंगे। वो तो सर्वसमर्थ हैं, इस तरह से भी आ सकते हैं और इसकी इतर कोई और व्यवस्था भी कर सकते हैं अपने आने की। तो जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उस दैदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे जिसकी प्रखर किरणें सदा असह्य होती हैं। अभी इस समय दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं। इस समय जो धूप होती है वो बहुत तेज धूप होती है, इतनी तेज कि वो मतलब असह्य होती है। वो धूप की किरणें चुभती हैं शरीर को। उसी तरह वसुदेव जी का जो मुख था, पूरा उनका शरीर था, वो चमक रहा था दैदीप्यमान सूर्य की तरह, क्योंकि कृष्ण उनके अंतःकरण में प्रकट हो गए थे, है ना। तो कृष्ण के अंतःकरण में प्रकट होने के कारण उनका मुखारविंद चमक रहा था, पूरा शरीर दैदीप्यमान सूर्य की भांति मतलब प्रकाशमान हो रहा था। और सामान्य जनों को झुलसाने वाली वो जो धूप होती है उस धूप की तरह चमक रहे थे। तो वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं था। तो जो हम जानते हैं कृष्ण जो आदि रूप है, हम जो चर्चा कर रहे हैं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं। क्या कहा है ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। आदि पुरुष है मतलब सबसे पहले वही थे। जब सब कुछ है तब भी वही है, वही है। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, प्रलय के मुख में चला जाएगा, तब भी वही रहेंगे। तो ऐसे आदि पुरुष श्री कृष्ण। तो भगवान का जो स्वरूप वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुआ था, कृष्ण रूप है। कहीं भी और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम बन जाता है वो भी, कोई भी स्थान हो जहां कृष्ण निवास करते हैं। तो वसुदेव जी का हृदय बन गया है धाम। धाम से कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम गुण तथा साज सामान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। मतलब वसुदेव जी के हृदय में कृष्ण प्रकट हुए तो उनका हृदय धाम बन गया, और धाम बनने से उनके हृदय में भगवान का नाम भी, वे निरंतर नाम जप रहे हैं। तो नाम रूप लीलाएं गुण इत्यादि सब उनके हृदय में प्रकट हो रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती हैं। जिस प्रकार से सूर्य जाते हैं, चंद्रमा आते हैं, संध्या काल में जो घटना होती है प्रत्येक दिन, तो उसी प्रकार से स्थानांतरित हुआ क्या? कृष्ण का स्वरूप वसुदेव जी के हृदय से माता देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुआ। जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की चांदनी में स्थानांतरित हो जाता है, प्रकाश ही रहता है किंतु वो थोड़ा तेज प्रकाश होता है और वो थोड़ा शीतल प्रकाश होता है। इस प्रकार से प्रकाश का स्थानांतरण होता है। उसी प्रकार से भगवान वसुदेव जी के मन से माता देवकी के मन में प्रविष्ट हो गए। तो भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे। चूंकि कृष्ण वहां थे, अतः यह समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार
यथा नृसिंह, वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार देवकी उन भगवान का वासस्थान बन गई जो अद्वितीय है और सारी सृष्टि के कारण है। तो नवदा भक्ति का जो हमारा सेमिनार हुआ था उसमें एक पॉइंट कहा गया था, बहुत अच्छा है वो, जिसमें मैंने कहा था कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो दशम स्कंध से शुरू हुई हैं, ऐसा मानने वाले लोग मेरे हिसाब से अपूर्ण ज्ञान रखते हैं, क्योंकि प्रथम स्कंद से ही भूमिका तैयार हो रही है। किसकी? कृष्ण लीला की। एक एक लीला भगवान की, चाहे कोई अवतार हो, वामन अवतार ले लीजिए, वहां पर क्या कृष्ण लीला की भूमिका तैयार नहीं हो रही है? पूतना पूतना का कैरेक्टर तैयार हो रहा है वहां से। तो हम नवदा भक्ति के सेमिनार में चर्चा किए थे कि जो प्रथम स्कंद से लेके नवम स्कंद की यात्रा है ये ऑडिशन है। पहले सब जो है आर्टिस्ट है अपना अपना ऑडिशन दे रहे हैं, तब भगवान सिलेक्ट कर करके उनका नाम लिखेंगे और कृष्ण अवतार में फिर उनको उसके अनुसार रोल देंगे। क्या हुआ था वामन अवतार में? बलि महाराज और उनकी पत्नी विंध्यावली की पुत्री रत्नावली क्या बोलती है भगवान के सुंदर वामन रूप को देख करके, अरे देखो कितना छोटा बटुआ सा बालक है, छोटा सा मुख है, छोटे छोटे हाथ पांव हैं, छोटे छोटा शरीर है, ऐसा सुंदर छोटा बालक मेरा हो तो खूब प्रेम से छाती से लगा के दूध पिलाऊंगी। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, वाह बहुत सुंदर। किंतु जब वही वामन देव विराट होकर के बलि का सब कुछ हर लिए तो वही रत्नावली क्या कह रही है, अरे कैसा दुष्ट बालक है, मेरे पिताजी का सब लूट लिया है, बोलता था कि सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए और आकर के सब पूरा त्रिलोकी छीन लिया इसने। तो ऐसे बालक को तो विष पिला करके मार देना चाहिए। अब देखिए तुरंत उसकी भावना बदल गई, किंतु भगवान तब भी प्रसन्न नहीं है। ऐसा नहीं कि अरे बाप रे डर गए, ओहो ये तो मेरे को मारने का प्लानिंग कर रही है। भगवान तब भी प्रसन्न है, भगवान तब भी बोल रहे तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा, जो तुम चाहोगी मैं सब दूंगा। तो वही रत्नावली पूतना बन करके आई। तो ऑडिशन चल रहा है, ये जो एक प्रथम स्कंद से लेके नवम स्कंद की जो यात्रा है ये सब ऑडिशन चल रहा है। फिर उनको कृष्ण अवतार में उनको उसके अनुसार रोल मिलेगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पर प्रभुपाद ने कही है कि भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे। चूंकि कृष्ण वहां थे अतः यह समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार यथा नृसिंह, वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार देव की उन भगवान का वासस्थान बन गई जो अद्वितीय है और सारी सृष्टि के कारण है। यद्यपि देव की परम सत्य का वासस्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे शमित अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। शमित अग्नि मतलब जिसको बुझा दिया गया है, बुझी हुई आग, ठंडी हो चुकी आग। क्योंकि कंस के कारागार में थी माता देवकी, इसलिए भयाक्रांत तो निश्चय रूप से थी, किंतु चमक उनके चेहरे पर इतनी ज्यादा आ गई थी क्योंकि भगवान साक्षात पुरुषोत्तम आदि पुरुष कृष्ण उनके गर्भ में धारण हो गए थे। इस प्रकार से वह दुरुपयुक्त ज्ञान जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता, प्रशंसित नहीं होता। तो यहाँ पर माता देवकी की परिस्थिति का विवरण हो रहा है। इसी प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवारों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ में भगवान के आने से उत्पन्न हुआ। अच्छा, संकर्षण जब आए तब भी उनके मुख पर, उनके पूरे श्रीअंग पर प्रकाश था।
कृष्ण आए हैं तब भी। कृष्ण तो है ही परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। इसके अलावा संकर्षण, उस दिन भी हम चर्चा किए थे कि संकर्षण सीधा कृष्ण के बाद संकर्षण ही है, बलराम। तो जैसे सीएम होता है एक राज्य में, उसके बाद होता है डेप्यूटी सीएम, तो उस प्रकार से बलराम जी हैं। जैसे कृष्ण है सीएम, तो बलराम जी डेप्यूटी सीएम है। उनकी परिस्थिति में वो भी कार्य कर देते हैं। मुख्यमंत्री यदि ना हो तो डेप्यूटी सीएम भी कोई आदेश पारित कर सकते हैं या कोई निर्णय ले सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से यद्यपि बलराम भी शक्तिशाली निश्चित रूप से हैं, किंतु कृष्ण से बड़ा स्वयं को कभी नहीं बताते, क्योंकि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, भगवान है। तो यहां पर हम देखें, किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। इससे पहले वह इतनी अधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कुतूहलपूर्ण वस्तु अवश्य है। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले भगवान का आगमन हो चुका है। देखिए, कंस भी आश्वस्त है कि भगवान स्वयं आने वाले हैं। यहाँ कंस भी आश्वस्त है कि भगवान आने वाले हैं, किंतु हम संसार के लोग आश्वस्त नहीं हो पाते। हमको कोई बोले कि आप निरंतर भागवतम सुनिए, एक दिन भगवान जरूर मिलेंगे, किंतु हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले भगवान का आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। ये दुष्भावनाएं जो कंस है उसके चित्त में आने लगी कि अब क्या किया जाए, देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से विष्णु या कृष्ण है, समझ गया था कंस। अतः यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। निश्चित हो गया कंस के चित्त में ये बात कि कृष्ण जो है आ चुके हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है कंस देख रहा है देवकी को, और कुछ कुछ उसके मन में विचार आ रहे हैं, कुछ योजनाएं बन रही हैं। तो ऐसा दुष्ट कंस, कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि भगवान, कोई बुद्धिमान पुरुष जान सकता है, कहाँ गया लाइन, कि भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। जैसे जब वो देवकी को बाल पकड़ के वो मारने लगा, तब वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा था कि मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सह जायते अद्यवाप्त सताम तैवा मृत्युर्वई प्राणिनाम ध्रुव। ये तो अटल सत्य है, जिसने शरीर धारण किया है उसकी उस शरीर की मृत्यु निश्चित रूप से होगी, है ना। तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है कि देवकी का वध, यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं, कौन सोच रहा है, कंस, तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। दुष्ट राजा है, उसकी यही प्रवृत्ति है, उसको यही पसंद है कि मैं सबको कष्ट दूं। हाँ, तो यहाँ पर कंस भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति का है, मेरा फायदा हो, बाकी सबका जो होना हो होता रहे।
है ना, इस प्रकार से सोचता है कंस। तो यहाँ पे सारे असुर चाहे कितने भी विग्र क्यों ना डाले, भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। कंस ने सोचा यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। यहाँ पे जो है कंस देवकी को मारने के विषय में सोच रहा है। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। यद्यपि भय भी है अंदर उसके, तो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, आखिर इस देवकी का, ये तो निश्चित रूप से इसने अपने गर्भ में विष्णु को ही धारण कर रखा है, तो नष्ट करना चाहता है देवकी को। तब मन में एक और विचार आया कि देवकी को इस समय मारना बहुत घृणित कार्य होगा, भले कोई कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, किंतु वो अपनी ख्याति नष्ट नहीं करना चाहेगा, है ना। तो उसके मन में यही संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, मारूं न मारूं, क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। किंतु अपनी जो उसका समाज में जो उसकी क्या बोलना चाहिए, उसकी ख्याति है, उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचेगा, जिसके कारण वो बार बार सोच रहा है चलो ठीक है नहीं मारते हैं, किंतु बार बार उसके मन में घबराहट आ रही है कि अरे ये तो मेरे शत्रु को लेकर के गर्भ में बैठी है और आज नहीं तो कल मेरे को मारेगा ही। तो उसने आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत तुल्य रहता है। यानी कि जो क्रूर व्यक्ति होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वो जीते जी मरे के समान है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। तो क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता। जो दुष्ट हैं वो किसी को अच्छे नहीं लगते, दुष्टों को ही अच्छे लगेंगे। अच्छा, कंस जरासंध को ही प्यारा था, क्योंकि जरासंध स्वयं भी एक दुष्ट राजा था। कंस किसी को अच्छा नहीं लगता था, है ना। शिशुपाल रुक्मी को ही अच्छा लगता था, भीष्मक को अच्छा नहीं लगता था, राजा भीष्मक को, रुक्मिणी के पिताश्री को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि रुक्मी दुष्ट प्रवृत्ति का था। तो इसी प्रकार से जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं उनको दुष्ट ही अच्छे लगेंगे, उनको अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते, है ना। तो जो दुष्ट होते हैं वो मर जाते हैं तो भी उनको पीठ पीछे लोग कोसते हैं, अरे ये तो मर गया तो बहुत अच्छा हुआ, इसने बहुत परेशान किया हुआ था लोगों को, है ना। तो अपनी देहात्म बुद्धि के कारण ही मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। नरक को प्राप्त वही होते हैं जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं, नीच प्रकृति के होते हैं, जो सदैव दूसरों को कष्ट देने में ही प्रसन्नता उनको प्राप्त होती है। अच्छा, कंस अपने जीवन को तो बचाना चाहता है कि देवकी का अष्टम गर्भ मेरे को मारेगा, मैं मरना नहीं चाहता, किंतु अपने को बचाने के लिए देवकी के 6 बच्चों को मारा, अपने बहनोई दोनों को जेल में रखकर प्रताड़ित किया, अपने पिता को जेल में रखा। इस प्रकार से उसने किया तो सब कुछ अनिष्ट ही, अपना बचाव करना चाहता है, उसके लिए दूसरों को कष्ट दे रहा है, तो निश्चित तौर पे नरक में जाना ही होगा। किंतु परम करुणाशील भगवान श्री कृष्ण, एक बार श्रीमद् भागवतम की क्लास में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भगवान के जैसा तो कोई शत्रु भी नहीं है इस दुनिया में। उदाहरण के लिए आप किसी को जाकर के, आपका कोई शत्रु है, आप मारेंगे उसको, तो क्या आपका वो मारना उसको मुक्ति देगा? निश्चित तौर पे आपका उसको मारना मुक्ति नहीं दे सकता, किंतु भगवान का तो मारना भी मुक्ति देना है, तारना है, उनके हाथ से तो मरना भी तरना है। ये होती है भगवान से वैर द्वेष भावना, उनके प्रति शत्रुता का भाव रखने का भी फल है। इसीलिए
शिशुपाल यद्यपि जो मुक्ति प्राप्त किया था, किस प्रकार से प्राप्त किया था? भगवान से वैर भाव रख के, शत्रुता रख के। तो शत्रुता का भाव भी रखना है तो भगवान के प्रति रखें तो ही अच्छा है, ताकि कम से कम मुक्ति मिलेगी। हाँ, संसार में आप किसी से शत्रुता रखो, आपको कुछ भला नहीं होने वाला। तो अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु भगवान के प्रति शत्रुता से तो भरा ही रहा, सब समय उसके अंदर जो है वही भाव रहा, और इस प्रकार से शिशु के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था कि जल्दी से इस बच्चे का भी जन्म हो, इसको भी मैं मार के अपना काम पूरा करूं। मृत्यु से बचने का प्रयास कर रहा है, जो देहे न सह जायते, क्या बोल रहे हैं वसुदेव जी? मृत्युर जन्म बताम वीर देहे न सह जायते, देह के साथ ही जन्म होता है ना। तो आज हमने समझा कि किस प्रकार से शत्रुता का भाव कंस के अंदर बहुत ज्यादा भर गया। खाते पीते सोते उठते बैठते राज काज देखते चलते फिरते कृष्ण ही उसको सब समय दिखाई देता। भोजन पाने बैठता तो दाल में काला जीरा भी उसको कृष्ण ही लगता था। सब समय निरंतर कृष्ण में ही तन्मय हो चुका था। इस प्रकार से शत्रु भाव से भी कृष्ण को यदि कोई भजता है तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ये कृष्ण भक्ति का फल है। तो थोड़ा बड़ा है अध्याय। इस अध्याय में और भी कुछ प्रसंग हैं जिन पर हम अगले अंकों में चर्चा करेंगे। तो बहुत सुंदर देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति, उस स्तुति पर हम आने वाले अंक में चर्चा करेंगे, आने वाले सत्र में चर्चा करेंगे। तो कृष्ण पुस्तक का द्वितीय अध्याय, आज चतुर्थ दिवस की इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।